जय हिंद, जय राजधानी दोस्तों। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप से थोड़ा सा नीट के बारे में आपसे बात करने में हूँ, जेई के बारे में बात करने में हूँ। हम लोग ना एक पता नहीं क्या एक साइकोलॉजी बनी बैठी है कि जो बड़े शहर है, जो बड़े इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पे बच्चे को डालते हैं और वहाँ पे वो क्लास में ना सबसे लास्ट वाली बेंच पे बैठ के, हो सकता है आपने आगे बिठाया हो, लेकिन वो धीरे 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 लास्ट बेंच पे, स्पेशली पढ़ाई के हिसाब से वो लास्ट बेंच पे चला जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे कई बार कई सारे ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जो है ना ऐसे कदम बच्चों ने उठाए हैं जो उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है, उस एक परिवार के लिए ना बहुत बड़ी कलंक वाली बात होती है, बहुत पीछे वाले बच्चों के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है जो बाद में बच्ची पीढ़ी आती है। तो क्यों हम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं? अभी भी वही एक दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं वहाँ डाल दो, फलानी जगह डाल दो, वहाँ ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना जो इंस्टीट्यूट है छोटे या जिनको आप यूं मानते हैं, वो लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं। मैं यहाँ की बात करूँ, एक नंबर टीम है। आप किसी भी को आके परख लो, एक नंबर टीम है, एक नंबर सारा व्यवस्थाएं हैं, मॉड्यूल्स है, डीपीपी है और दूसरे जो है क्लासेज है, क्लासरूम है। क्लासरूम भी टेक्निकली पूरा जो होता है ना, एक टेक्निकल जिस तरह से बनता है उस तरह सारा उसको बनाया गया, डिजाइन किया गया है। हर प्रकार से पूरा वेंटिलेशन है, पूरा सिस्टम वही है, वही सारा का सारा। तो फिर हम क्यों नहीं, अब एक्चुअली मैं बताऊं आपको, आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि वहां का रिजल्ट ये रह गया। कभी आप परसेंटेज निकाल के देखो, कभी आप ना उसका रेट निकाल के, जो रेट का परसेंटेज क्या आ रहा है, तो आपको लगेगा वाकई जो है ना हम लोग या जो भी हम जैसे इंस्टीट्यूट है वो अपनी तरफ से बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत जोरदार कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अभी होवा बना हुआ है, दिमाग में साइकोलॉजी के लिए बना हुआ है कि ये वहाँ फलानी जगह वो है, उसमें ये आ गए, अब की बार इतने पार, 1500 पार, 1700 पार, 3500 पार, इस तरह से करके, और एक वो करके अच्छे बच्चे तो वो चले जाते हैं। अब ये जो छोटे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है, उनके पास जो बच्चे आते हैं वो लास्ट वाले छठे हुए या इस तरह से आते हैं। फिर भी वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, उसी तरह से सारा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, वही मॉड्यूल सर, वही सारा का सारा क्लास टाइम, उसी तरह से जो है सारी की सारी टीम उसी तरह से सारे मेहनत कर रहे हैं। और बाद में रिजल्ट का भी कोई कमजोर काम नहीं रख रहे भाई। एक प्रोपोर्शनल देखे, एक जो है ना इंटेलिजेंसी के हिसाब से इंटेलेक्चुअली देखे, तो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप ना अपनी थोड़ी सी मेंटली एक बार सोचे, एक बच्चा जो जहां उसका पर्सनल केयर हो रहा है, पूरा उस पर ध्यान दिया जा रहा है, कहीं कमी है उसको निकाला जा रहा है, उसका प्रॉब्लम काउंटर उसके लिए लगाए जा रहे हैं और कोई डीपीपी वगैरह उसको दे रहे हैं, और जहां दिक्कत आ रही है वहां पर उसके अंदर पूरा रिसर्च करके उसके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से कहीं भी उन जो अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर मानते हैं उनसे वो कहीं कम नहीं रहने वाले हैं। तो आप ना एक बार जरूर सोचना, राजधानी साइंस धारा का एक बार विजिट करना, राजधानी साइंस धारा में देखना किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो किया है। हम ज़्यादा इस साइंस के मामले में ना, मतलब जो एक टाइम के हिसाब से जो ग्रोथ होना चाहिए उसके हिसाब से शानदार ग्रोथ है, उसके हिसाब से शानदार टीम है, शानदार लोग हैं, और सारे के सारे अपनी पूरी ताकत से ईमानदारी से लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से आप जो है ना देखें, सोचे, और आप जो है ना आपको कतई ये फील नहीं होने देंगे कि गलती कर दी है एडमिशन करा के। उसके साथ वाला जो बच्चा कहीं गया हो, है ना, बड़े इंस्टीट्यूट में गया हो, बहुत बड़े, और उससे अगर कम रह जाता है तो जरूर आप हमें उलाहना दीजिए, और उससे बेटर आ जाता है ना तो आप हमें अप्रिसिएट भी कीजिए। उसके जैसा ही बच्चा अगर कहीं और पढ़ने जा रहा है और उससे बढ़िया अगर परफॉर्मेंस या तो अप्रिसिएट भी कीजिए, और बच्चों को जो है ना हिम्मत दीजिए, बच्चों को हौसला दीजिए। कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है वहाँ मोटिवेशन है भयंकर है। जहाँ और कोई इमोशनल जहाँ सपोर्ट देना वो इमोशनल सपोर्ट है। सारी टीम पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और बेटर रिजल्ट और बेहतरीन चीज़ सारा कर रही है। तो फिर क्यों आप इस तरह से जो है ना एक जैसे भेड़चाल हो गई, एक ना बिना सोचे समझे कहीं भी डाल देते हैं, कहीं भी जो है ना छोड़ देते हैं। ऐसे एक वो गया है तो मैं भी चला जाता हूँ, वो फलाने जी ने डाला तो वो भी, अरे भाई ऐसे ये उनका अलग लेवल था, उसका दिमाग का स्तर अलग था, उसका परिवार अलग था, उसके सोचने समझने की क्षमता अलग थी, वो एक अलग मैटर था। आप खुद एक समझदार है लेकिन फिर भी उसको फॉलो कर रहे हैं कि वो चला गया तो वो भी, वो चला गया तो वो भी। आप इस तरह से नहीं करके एक बढ़िया निर्णय लें, अच्छा निर्णय लें जो उस बच्चे के हित में हो, उस बच्चे के कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो,
और यहाँ का मैं आपको बता दूं, आपको हर चीज़ बहुत शानदार मिलने वाली है। जो आप बहुत लाखों रुपए दे रहे हैं वो बहुत ही कम फीस में उसी लेवल की, या यूं कहे कि बेटर भी हो सकती है। कई इंस्टीट्यूट से तो बेटर जो है उससे बेटर चीज भी हो सकती है, नहीं तो वो तो लेवल है ही सेम टू सेम ही। तो फिर क्यों अपन इस तरह से कर रहे हैं? आप पूरा ईमानदारी से आप एक बार विजिट करके पूरी ईमानदारी से बच्चे के साथ न्याय करने के लिए एक बार जरूर सारा सिस्टम देके बच्चे को मौका देवे, एडमिशन उसको दिलाए, और उसके बाद में रिजल्ट देके, और उसके बाद में आप कंपेयर करें बाकी से, आपको लगेगा इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, बहुत तपस्या और बहुत मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है, जबरदस्त काम किया है, अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद।